सामने आई हैं, उन्होंने सिर्फ एक स्टेशन पर हुए हंगामे को नहीं दिखाया बल्कि देश की भर्ती व्यवस्था, रेलवे प्रबंधन और सरकारी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। हजारों युवा बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे थे। यह कोई अचानक होने वाली परीक्षा नहीं थी। सरकार को पहले से पता था कि हजारों अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से यात्रा करेंगे। रेलवे को भी अंदाजा था कि भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि जब सबको पहले से जानकारी थी तो फिर ऐसी अव्यवस्था देखने को क्यों मिली है। रात से ही हजारों छात्र स्टेशन पर जमा होने लगे थे। उन्हें अपनी परीक्षा केंद्र तक पहुंचना था, लेकिन जिस ट्रेन का इंतजार था वह ट्रेन लगातार लेट होती रही। समय निकलता जा रहा था, परीक्षा छूटने का डर बढ़ता जा रहा था और सिस्टम की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आ रहा था। धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया और वह गुस्सा विरोध प्रदर्शन में बदल गया। छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और ट्रेनें रोक दी। पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद जो हुआ वह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, हवाई फायरिंग की और इसके साथ ही साथ कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। लेकिन असली सवाल यह है कि दोषी कौन है? क्या केवल छात्र दोषी हैं या फिर वह सिस्टम दोषी है जिसने लाखों युवाओं के भविष्य को एक बार फिर से अव्यवस्था के भरोसे पर छोड़ दिया है? जब भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है तो क्या यह सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है कि अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए? क्या यह पहली बार हुआ है कि परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हो रहे हों और देश में लगातार हर बड़ी परीक्षा में यह घटनाएं सामने आती हैं? कहीं भीड़ देखने को मिलती है, कहीं धक्का मुक्की, तो कहीं व्यवस्थाएं सही नहीं होती हैं। फिर भी हर बार सिस्टम ऐसे व्यवहार करता है। उसे कुछ पता नहीं था क्या? दोस्तों, यह सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में भर्ती परीक्षाओं के दौरान युवाओं को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी परीक्षा केंद्र सैकड़ों किलोमीटर दूर छोड़ दिए जाते हैं, कभी सर्वर बैठ जाता है, कभी यात्रा की व्यवस्था सही से नहीं होती है। सवाल यह है कि आखिर युवा कब तक इस लापरवाही की कीमत चुकाते रहेंगे? इस पूरे मामले पर प्रशासन का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ा है, चेन पुलिंग की है और हंगामा किया है। यह भी कहा गया है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन अगर सारी व्यवस्थाएं पहले से मौजूद थी फिर हजारों अभ्यर्थी ट्रैक पर उतरने के लिए क्यों मजबूर हो गए? कुछ लोग कुछ मांग को लेकर के, जैसे आदि की ट्रेन, जबकि स्पेशल ट्रेन भी व्यवस्था की गई थी, 2 स्पेशल ट्रेन खड़ी भी थी, इसके बावजूद भी कुछ प्रदर्शनकर्ताओं के बीच में असामाजिक तत्व भी घुसे और पथराव शुरू किए हैं। तो माइल्ड फोर्स के साथ उनको डिस्पर्स कराया गया और शांति। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि युवाओं को लगा कि उनकी परीक्षा छूट सकती है? कहीं न कहीं यह प्रशासनिक विफलता का संकेत देती है। अब इस घटना को एक और दूसरी घटना से जोड़कर देखिए। मुंबई के एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल हो रहा है। वह अपने परिवार को छोड़ने स्टेशन पर गया था। ट्रेन कई घंटों तक लेट होती रही। प्लेटफॉर्म का टिकट था, लेकिन ट्रेन इतनी देरी से आई कि टिकट का जो समय होता है वह समाप्त हो गया था। इसके बाद टिकट चेकर ने 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया। मैं अभी कल्याण स्टेशन पे हूँ। मेरा गाड़ी था 12 बजे का, लेट टाइमिंग बताया, 2 बजे गाड़ी आएगी, 2 बजे जाएगा। मैंने प्लेटफॉर्म टिकट निकाला तो अपने फैमिली को छोड़ने आया था। क्या हुआ कि ट्रेन बहुत डिले होगा, बहुत लेट चालू है ट्रेन। 5 बजे अब भी छोड़ के जा रहा हूँ, 7 बजे नहीं कोई ट्रेन अभी गया। मुझे टीटी ने पकड़ा, बोला आपका प्लेटफॉर्म किधर है, प्लेटफॉर्म टिकट किधर है। मैंने प्लेटफॉर्म टिकट भी दिखाया उनको। प्लेटफॉर्म टिकट कैसा? वो बोले 2 घंटे में एक्सपायर हो जाता है। भाई जब चलो प्लेटफॉर्म टिकट एक्सपायर हो गया, बोले दूसरा कर दो। क्यों? ट्रेन लेट हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? रेलवे लेगा क्या? काम है रेलवे वाले। ये देखो 500 कुछ रुपए का, तुम देख सकते हो किधर गया ये 500। देखो अच्छे से 500 रुपए का फाइन मारा। ये 500 रुपए का हराम का आता है। ये रेलवे वाले से जवाब है अपना, इंडियन रेलवे सुधारू। मैं अभी कल्याण स्टेशन पे हूँ। ये नहीं चलेगा भाई, ये हराम का जो पैसा तुम लोग खा रहे हो, तुम्हारे इसका जवाब दो, पहले इसका जवाब दो रेलवे। अब सवाल यह है कि रेलवे की गलती यहाँ पर है या फिर उस व्यक्ति की गलती है जो वहाँ पर गया था? ट्रेन लेट हुई और कीमत किसने चुकाई? उस आम आदमी ने। यही देश का आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब सिस्टम गलती करता है तो कोई अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेता है, कोई विभाग माफ़ी नहीं मांगता है, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर नागरिक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो उसका जुर्माना उसे तुरंत भरना पड़ता है और
नियम कानून कार्रवाई जो कुछ होता है सब उसी आदमी के ऊपर पहुंच जाता है। आखिर यह दोहरा रवैया कब तक चलता रहेगा? एक तरफ सरकार युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ नौकरी पाने की प्रक्रिया युवाओं के लिए संघर्ष का मैदान बनती जा रही है। भर्ती परीक्षाओं की संख्या सीमित है, उम्मीदवार लाखों में हैं और जो परीक्षाएं होती भी हैं उनमें कभी पेपर लीक, कभी स्थगन और कभी अव्यवस्था सामने आती है। ऐसे में युवा आखिर जाए तो कहाँ जाए? बिहार की इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि समस्या केवल ट्रेन लेट होने की नहीं है, समस्या उस सोच की है जिसने योजना बनाने के बजाय हर चीज को आखिरी समय तक टाल कर रख दिया। अगर ये सब व्यवस्था पहले से थी तो ये सारी गड़बड़ियां क्यों सामने आई हैं? स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा का प्रबंधन पहले से क्यों नहीं किया गया? भीड़ को सही से कंट्रोल करने का तरीका क्यों नहीं निकाला गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब बार बार घटनाएं ऐसी होती हैं तो उनसे सबक क्यों नहीं लिया जाता है? हर बार जांच होती है, हर बार बयान दिए जाते हैं और हर बार कुछ दिनों बाद मामला ठंडा पड़ जाता है, लेकिन युवाओं की परेशानियां कहीं भी सही नहीं हो रही हैं। आज देश का युवा नौकरी मांग रहा है, अवसर मांग रहा है और एक ऐसी व्यवस्था मांग रहा है जहां उसकी मेहनत का सम्मान किया जाए। परीक्षा देने जाना भी किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं लगता है। युवाओं को सिस्टम की चुनौती हमेशा से ही सामना करना पड़ता है और युवाओं को हमेशा से ही सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है और ये लगातार विफलताएं सामने आती जा रही हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही तय नहीं हो रही है। आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या छात्रों का गुस्सा जायज़ था? क्या रेलवे और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई? या फिर यह कहें कि ऐसी व्यवस्था की कहानी जो हर बार आम लोगों को ही दोषी ठहरा देती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लोगों तक शेयर भी कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।